लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, चुनाव जैसे बीतेगा ये बाप पुत दोनों यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधेंगे घोसी लोकसभा से और सीधे लखनऊ में जाकर राज भोगेंगे कि जब तक मैं अपनी बेटी बेटा को स्थापित नहीं कर लूँगा, अय कार्यकर्ताओं, अय राजभर समाज के लोगों, मैं किसी को नहीं चुनाव लड़ने दूंगा अपने पार्टी से और ना ही किसी को राजनीतिक हिस्सा दूंगा। नेता तो उस दल के अंदर, उस पार्टी के अंदर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर हर समाज के नेता हैं, हर बिरादरी के नेता हैं, हर कौम के नेता हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा। जब श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा जो हैं श्री अरविंद राजभर जी, वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि वो नेता हैं, वो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ कि वो श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा हैं। इससे पहले भी 2014 में राजू राय सपा से ही चुनाव लड़ चुके हैं, उस बार उनको हार हाथ लगी थी। तो यहाँ एनडीए का जो प्रत्याशी है वो 2 बार चुनाव लड़ चुका है और वो भी गठबंधन में लड़ चुके हैं। लोकसभा का चुनाव आ गया है, ऐसे में सियासत मौसम के साथ साथ बदल गई है और इसी सब चीज़ों पे बात करने के लिए और ओम प्रकाश राजभर को लेकर के बात करने के लिए हमारे साथ स्वदेश स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता ललन राजभर जी मौजूद हैं। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है ललन जी। जी पत्रकार महोदय, आपका भी स्वागत है और आपके चैनल से जितना श्वेता बंधु देखते हैं उनका भी स्वागत, अभिनंदन वंदन है। जी, देखा जाए लोकसभा का चुनाव आ गया है और घोसी की जो माहौल है मौसम के साथ साथ करवट बदल रही है, इसमें चुनावी माहौल क्या है? इस समय चुनावी माहौल है यही चल रहा है जब से समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माननीय राजू जी आए हैं। तमाम ग्राम सभाओं में जाने के बाद जो उन्होंने पहले जो लोगों की मदद किए हैं उनके पास, उनके थ्रू जब वो चुनाव जीते या हारे वो उसका अलग विषय है, लेकिन उन्होंने जो मदद किया है हर जगह, हर गांव, हर ग्राम सभा में जाने के बाद लोग कह रहे हैं कि नहीं, हम लोग माननीय राजू को वोट करेंगे और हम लोग ऐसे प्रत्याशी को संसद तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे जो चुनाव वोट रहे या न रहे लेकिन फिर भी गरीबों के दुख दर्द में खड़ा होने का काम करते हैं। ऐसे माननीय राजू प्रत्याशी चुने गए हैं। इसके लिए लेकर पूरे गांव में, पूरे लोकसभा में बहुत हर्ष और उल्लास की भावना है लोगों के बीचों में। इससे पहले भी 2014 में राजू राय सपा से ही चुनाव लड़ चुके हैं, उस बार उनको हार हाथ लगी थी। तो यहाँ एनडीए का जो प्रत्याशी है वो 2 बार चुनाव लड़ चुका है और वो भी गठबंधन में लड़ चुके हैं। बांसडीह से लड़ चुके हैं और शिवपुर से लड़ चुके हैं और दोनों बार हार का हाथ लगी है। अब बताइए क्या होगा पत्रकार महोदय? दोनों तीसरी बार फिर गठबंधन में आए। अगर देखिए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा जो हैं श्री अरविंद राजभर जी, वो इसलिए चुनाव नहीं लड़ रहे हैं कि वो नेता हैं, वो इसलिए चुनाव लड़ रहे हैं यहाँ कि वो श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटा हैं। नहीं तो नेता तो उस दल के अंदर, उस पार्टी के अंदर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अंदर हर समाज के नेता हैं, हर बिरादरी के नेता हैं, हर कौम के नेता हैं, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा। जब कसम खाए हैं श्री ओम प्रकाश राजभर जी कि जब तक मैं अपनी बेटी बेटा को स्थापित नहीं कर लूँगा, अय कार्यकर्ताओं, अय राजभर समाज के लोगों, मैं किसी को नहीं चुनाव लड़ने दूंगा अपने पार्टी से और ना ही किसी को राजनीतिक हिस्सा दूंगा और ना ही पार्टी में कोई हिस्सा दूंगा। ये कसम खाए हैं, इसीलिए वो अपने बेटे के लिए बहुत परेशान हैं। अगर आज उनका बेटा अगर यहाँ चुनाव नहीं लड़ता ना, तो आपको पत्रकार महोदय मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर उनका बेटा चुनाव नहीं लड़ता तो इतना परेशान नहीं होते, इतना डिस्टर्ब नहीं होते। अगर दूसरा कोई लड़ता तो बस सौदेबाजी करके और अब तक यहाँ से वो मैदान छोड़ के चले गए होते। भैया जीतना है तो जीतो, नहीं जीतना तो मत जीतो। अरे उनकी बड़ी लंबी कहानी है, बड़ी अंदरूनी बात है, हम लोग बहुत कुछ समझते हैं उनके बारे में। ओम प्रकाश राजभर से इतना विरोध कहाँ है? काहे कि आप उनके पार्टी के पुराने कार्यकर्ता रहे, इतना विरोध कहाँ है ओम प्रकाश राजभर से आपका? साहब, आपको एक चीज़ बता देना चाहते हैं, देखिए हम तो आप लोगों से हाथ जोड़ के विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहते हैं कि जितने पत्रकार बंधु आते हैं उनसे मैं कहता हूं कि आप लोग श्री ओम प्रकाश राजभर जी का नाम लेना बंद कर दीजिए। अगर आपको लेना है नाम तो आप नाम लेना माननीय महेंद्र राजभर जी का चालू करिए और माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में जितने नेता चल रहे हैं सब स्वाभिमानी कार्यकर्ता और नेता हैं, उनका नाम लेना चालू करिए। क्योंकि देखिए अब उनका अस्तित्व अंधेरे में जा रहा है श्री ओम प्रकाश राजभर जी का, और माननीय महेंद्र राजभर जी का
उदय हो रहा है। पत्रकार क्यों ओम प्रकाश राजभर का नाम लेना बंद करे? पत्रकार स्वतंत्र होता है, कुछ भी और किसके बारे में क्या है सभी दिखा सकता है। पत्रकार का काम है सबसे बात करना। अब पत्रकार का मूल काम यही है कि सबकी बातों को सुनाना, सबकी बातों को दिखाना। तो पत्रकार क्यों ओम प्रकाश राजभर का बात न करे और उनका खबर न दिखाए? देखिए, हम इसलिए कह रहे हैं कि आप ही लोग के माध्यम से हम उनके बातों को सुनते हैं। हम भी सोशल मीडिया के माध्यम से ही सुनते हैं। वो कब क्या बोल जाते हैं, कब क्या कह देते हैं, कब आप ही लोग पूछेंगे फिर नकर जाएंगे, फिर आप ही लोग पूछेंगे कि बताइए ये बयान आपने दिया था, ये बोला था, आपको शर्म आती है कि नहीं आती है? आप इससे जो है कि आप जो है कि आपको क्या लगता है ऐसी बात बोलना चाहिए? तो कहते हैं कि देखिए भैया ना, हमको शर्म आती है ना, हमको ऐसी बात बोलने में कोई दिक्कत है। वो देखिए, अभी जल्दी आप बोले थे कि हमने बीएसटी के साथ सेटिंग कर लिया है। बताइए, वो बीएसटी के साथ सेटिंग कर लेंगे? बीएसपी के साथ सेटिंग कर लेंगे तभी तो कह रहे हैं। कुछ सेटिंग वोटिंग नहीं हुआ है। हाँ, बस वो भौकाल मार रहे हैं। चुनावी मंत्री बना दिए गए हैं और चुनावी मंत्री बनाने के बाद वो जो भी राजभर समाज के नौजवान हैं उनको ये बताने का प्रयास कर रहे हैं, वो जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं कि आप मेरे साथ आओ, और आप आओगे तो हमको इतना मैं पावर में पहुंच चुका हूं कि आपके हर मुसीबत और तकलीफ में खड़ा हो सकूंगा। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ, चुनाव जैसे बीतेगा ये बाप पुत दोनों यहाँ से बोरिया बिस्तर बांधेंगे घोसी लोकसभा से और सीधे लखनऊ में जाकर राज भोगेंगे। यहाँ चुनावी मंत्री का क्या मतलब है, ये समझ कुछ नहीं आ रहा है। देखिए पत्रकार महोदय, चुनाव के दौरान बनाए गए हैं ना, इसीलिए हम लोगों ने उनको चुनाव मंत्री घोषित कर दिया है। 10 महीना से लगातार घुटना टेक रहे थे वो, माननीय जेपी नड्डा जी के पास, माननीय मोदी जी के पास, माननीय अमित शाह जी के पास, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के पास, और घुटना टेकते टेकते थूथना रगड़ते रगड़ते जब एकदम लथपथ हो गए हैं, तब जाकर उनके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज लीडरों ने रहम किया है, और रहम कर कर उन्हें एक चुनावी मंत्री का टोपी पहनाकर चुनाव में राजभर समाज के वोटों को एनडीए गठबंधन में डाइवर्ट करने के लिए उनको अपने पास बुलाया है। जी, ये चुनावी मंत्री कैबिनेट मंत्री बन चुके हैं, अब उनके पास कहते हैं कि हमारे पास मुख्यमंत्री इतना पावर आ चुका है और समाज के उत्थान के लिए हर एक चीज की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं ओम प्रकाश राजभर। तो क्या है ना, अब यही बात आपको बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि अगर उनके पास इतनी ताकत और पावर आ गई है तो जनपद मऊ में कम से कम जनपद मऊ और घोसी लोकसभा के लोगों के घरों को जाकर देखें और उस नौजवान, उस भाई, उस बच्चे को खोजने का प्रयास करेंगे जो पैसे के अभाव में पढ़ नहीं पाता है, उसको पढ़ा लिखा कर डॉक्टर, मास्टर और कलेक्टर बनाने का काम करें, तब हम समझेंगे। बस जुमला फेंकने से थोड़ी ना, कोई बहुत ऐसे गरीब बच्चे हैं जो पढ़ने में तेज तर्राक हैं, उन पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। अगर मान लीजिए हम ही लोग के पास पैसा रहा होता, हमारे बाप मजदूर नहीं होते, अगर हमको भी पढ़ाने लिखाने वाला कोई व्यक्ति होता तो हम भी पढ़ लिख के कहीं ना कहीं छोटा मोटा नौकरी करते और हम भी अपने परिवार की जीविका चलाते। क्या जरूरी होती है राजनीति में आने की? राजनीति करना किसी का शौक नहीं होता है, लेकिन यही राजनेता और यही राजनीति करने वाले व्यक्ति मजबूर करते हैं राजनीति में आने के लिए, सताते हैं, तड़पाते हैं, तब हमारे जैसे लोग उत्पन्न होते हैं और राजनीति में और आगे बढ़ते हैं और जाकर नेताओं की क्वालिटी और काबिलियत को समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर क्यों मेरा समाज विकास नहीं कर रहा है। यहाँ तो ओम प्रकाश राजभर जी ने पूरा ठेका ले रखा है कि हम राजभर समाज का एनडीए में वोट डाइवर्ट करवा देंगे। आप बताइए, 2017 में पूरा राजभर समाज मान सम्मान के साथ उनको कैबिनेट मंत्री बनाया था, लेकिन अपने इनके बेटा को सिर्फ एक सीट नहीं मिली घोसी लोकसभा की। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी को अमर्यादित भाषा और अशोभनीय भाषा का प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी को छोड़ने का काम किया पत्रकार महोदय। और आज एक बार भी नहीं सोचा कि हम तो छोड़ रहे हैं अपने बेटा के लिए, समाज का क्या होगा। अगर आपको भारतीय जनता पार्टी में जाना था तो क्यों भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़े? आज कौन सा ऐसी बात भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मान लिया कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन कर लिया? आज कौन सी ऐसी आपने बात मनवा लिया कि जिसके सहयोग से जाकर आपने भारतीय जनता पार्टी के तलवे चाट रहे हैं? बताएं इस समाज को। वो सिर्फ इस मुद्दे पे गठबंधन किए हैं कि साहब हमको मंत्री बना दो, हमारे बेटा को सांसदी का एक सीट दे दो, हमारे 2-4 चमचे हैं उनको निगम का सदस्य बना दो और हमारे एक बेटा को एमएलसी बना दो। इसी समझौते के तहत जाकर भारतीय जनता पार्टी के आज घुटना टेक कर तलवे चाट रहे हैं। ओम प्रकाश राजभर से आप कह रहे हैं कि जुमलेबाजी हैं, जुमलेबाज करते हैं, तो खुद कहते हैं कि नेता दो मुंह साफ होते हैं। सबसे पहले दो मुहैया साफ हुए हैं वहाँ पत्रकार महोदय, उन्हीं के दो मुँह। देखिए, श्री ओम प्रकाश राजभर जी ना तो किसी दल के हैं और ना तो समाज के हैं, ये जान लीजिए।
आज तक अगर किसी दल को उन्होंने छोड़ा हो तो बता दीजिए, और अपने समाज को अगर बख्शा हो तो बता दीजिए। राजभर समाज का जब कोई बेटा आगे जाना चाहता है, उसके उनके दल के अंदर आगे बढ़ना चाहता है, तो अपने 4-5 नवरत्न रखे हैं, 4-5 चमचे रखे हैं, उनको हम कह लीजिए, तो उनको ठेका देते हैं कि इसको रोको, इसको रोको। आप जब आप रोकोगे नहीं तो कहीं ना कहीं ये आगे बढ़ेगा तो हिस्सेदारी मांगने लगेगा। अपने चमचे लगाकर बस झंडे डंडे ढोने तक बस उसको रोक देते हैं, और वो बेचारा झंडा डंडा धोते धोते 10 साल 15 साल 20 साल बीत जाता है। ऐसी स्थिति और परिस्थिति होती है जी। आपके समाज के ही हैं बिछेलाल राजभर जी, एमएलसी बन गए हैं, आप कह रहे हैं सिर्फ झंडा डंडा धोते हैं। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी ने के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय महेंद्र राजभर जी ने एक खर्चाली बनाया। देखे होंगे कि बाप दादा गांव में जब पपीता नहीं फरता है तो उसमें खर्चाली ठोकते हैं। उस खर्चाली ठोकने का नतीजा पपीता के अंदर ये होता है कि या तो पपीता फरता है या तो सूख जाता है। तो माननीय महेंद्र राजभर जी ने जो खर्चाली बनाया सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी नाम का, उस खर्चाली को बराबर ठोका और मोटा खर्चाली बना के ठोका, और ठोकने के बाद आज उसी की देन है कि सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी में फल लग गया है, और उस फल का नतीजा श्री बिछेलाल राजभर जी हैं। एक गरीब का बेटा को एमएलसी मजबूरन बनाना पड़ा, और जिस दिन से एमएलसी बनाया, खुलासा कर रहा हूं मैं, उस दिन से उनके जो बेटा, छोटे बेटा श्री ओम प्रकाश राजभर के, अरुण राजभर, जो अपने चक्कर में थे कि हमको एमएलसी बनाया जाएगा, मैं बता रहा हूं कि भगे हुए हैं घर से। वो घर छोड़कर भगे हुए हैं, जाकर कहीं मौज मस्ती कर रहे हैं। हाँ, कि हमको एमएलसी नहीं बनाया गया, मतलब नाराज है अपने पिताजी से, अपने बड़े भैया से, अरविंद राजभर जी से नाराज हैं वो। और आपको बता रहा हूं कि वो भगे हैं कहीं, अपना आराम से कहीं जा कोने पड़े। ये लोग मना रहे हैं कि भैया आओ, बाबू आओ, चुनाव आ गया है, तनी सा सब्र करो, तुमको भी बेहतर व्यवस्था देंगे। तो ये सब सिस्टम है। नहीं तो अब तक तो अरुण राजभर जी रहते और श्री अरुण राजभर जी एमएलसी रहते। बिछेलाल राजभर जी का नंबर नहीं आता, लेकिन ये महेंद्र राजभर जी का शुक्रगुजार करें माननीय बिछेलाल राजभर जी कि आज एमएलसी का उनको पद मिल गया। लेकिन जान लीजिए बस एमएलसी मिल लिया, हाँ, पावर नहीं है। बड़े बड़े नेता भी ऐसा ही पहले किए हैं साहब। श्री ओम प्रकाश राजभर जी उनको पावर देंगे नहीं, एक ईंटा अपने मन से वो नहीं रखवा सकते, एक डमरू, एक सड़क 500 मीटर का नहीं बनवा सकते। यानी कि ओम प्रकाश राजभर बिछेलाल राजभर जी को अपना गुलाम बना रखे हैं एकदम 100%। उनका पिट्ठू हैं वो, श्री बिछेलाल राजभर जी श्री ओम प्रकाश राजभर जी के पिट्ठू हैं, और एक तरह से गुलाम कह लीजिए। देखिए ना, ओम प्रकाश राजभर की मुख्तार अंसारी की मौत हो गई, जो उनके ऊपर मुख्तार अंसारी के ऊपर कम से कम 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, और ओम प्रकाश राजभर कहते हैं कि वो क्रांतिकारी नेता थे। हमने तो ऐसा बयान नहीं सुना, अब तक तो उनका कोई बयान नहीं आया है। अभी जल्द ही उनका बयान नहीं आया। देखिए, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग भी सुन रहे हैं। अगर इस तरह, देखिए ये शासन प्रशासन का मामला, ये सरकार का मामला है। अगर सरकार को इस तरह का लगता है कि ये तो सही है कि वो 25 साल यहाँ मऊ सदर से विधायक रहे और वो नेता रहे। अब जिनको जो समझ में आता है, जिस नाम से उनको संबोधित कर दिया जाता है, कल के डेट में ब्लेम क्लेम हमारे ऊपर भी लगेगा। क्योंकि राजनीति में आने के बाद, जैसे आप मीडिया बंधुओं को भी आजकल चाटुकार मीडिया कहा जा रहा है, गोदी मीडिया कहा जा रहा है। कहीं ना कहीं आपके मीडिया के लोग भी तो कहीं ना कहीं गलत हैं। अगर नहीं होते तो कैसे ब्लेम लगता। तो ये मान लीजिए कि अगर नहीं भी है तो भी ब्लेम लग रहा है ना। बिल्कुल। देखिए, संसार है, ये दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे लोग हैं। किसके दिमाग में कौन सी बात उत्पन्न होगी, ये और आप और हम नहीं समझ पाएंगे। वो जब पर्दे पे निखर कर आती है तब समझ में आता है। देखिए, वो नेता थे, हम तो यही जानते हैं, बस इतना जानते हैं कि वो नेता थे, अच्छे नेता थे, गरीबों के मसीहा थे। माफिया भी कहे जाते थे, उनके ऊपर 60 से अधिक आपराधिक मुकदमे भी दर्ज हैं। और यहीं देख लीजिए, चर्चित हत्याकांड जो है कृष्णानंद राय जी का, वो भी मुकदमे उनके ऊपर दर्ज थे, दोषी करार किए गए थे और उनकी सजा भी काट रहे थे। देखिए, हम अभी राजनीति के नए पंक्ति के नए कार्यकर्ता हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस और अनुभव और जानकारी नहीं है। जितनी जानकारी हमको होती है उतना ही पत्रकार महोदय मैं बोलता हूं, क्योंकि मेरे पास उलूल जुलूल की बातें करने के लिए मेरी ना जुबान है ना मेरी हैसियत है, ये जान लीजिए। मैं इतना जानता था
कि वो 25 साल विधायक थे यहाँ और अच्छे विधायक थे और गरीबों की मदद करते थे। जी। तो इस बार जो इंडिया है, इंडिया की तरफ से आ चुके हैं राजीव किस प्रकार और किस मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ेंगे, जीत पाएंगे क्या इस बार? कहीं ये तो नहीं कि 2024 की तरफ फिर से उनको निराशा लौटना पड़ जाए खाली हाथ। देखिए, आपको आश्वस्त करा देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, जो भी श्रोता बंधु देखते हैं, माननीय श्री राजीव राय जी 1 लाख एवब के वोटों से चुनाव जीतेंगे। इसको कोई रोक नहीं पाएगा, क्योंकि उनका कर्म उनको चुनाव जिताएगा, माननीय श्री राजीव राय जी को, और हम कार्यकर्ताओं का मेहनत उनको चुनाव जिताएगा। सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी माननीय महेंद्र राजभर जी के नेतृत्व में जितने कार्यकर्ता हैं, सब कमर कस के घोसी लोकसभा के अंदर लगे हुए हैं। जो घोसी लोकसभा से जितने कार्यकर्ता आते हैं सब लगे हुए हैं और सब जीत दिलाकर माननीय राजीव राय जी को, माननीय अखिलेश यादव और इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं उनको ये एहसास दिलाने का काम करेंगे कि नहीं, सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक मजबूत स्थिति में है। जी। तो ये थे लल्लन राजभर जी, जो सुहेलदेव स्वाभिमान पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता हैं, और इनका कहना है कि ओम प्रकाश राजभर जी इस बार आए हैं अपने बेटे को लेकर चुनावी मैदान में, लेकिन उनको करारी हार का सामना करना पड़ेगा। और यही इंडिया गठबंधन से जो है कि राजीव राय सपा के सिंबल से चुनाव लड़ने आए हैं, उनको इस बार बहुमत वोट से जीत कर वो जो है कि दिल्ली सदन में पहुंचने का काम करेंगे। अब देखना यह है कि क्या इनकी जितनी बातें इनकी तरफ से कही गए हैं, क्या यह चुनाव के बाद वो सब मुद्दों पर जो बातें कही गई हैं, क्या वो सब सामने निखर के आएगा या नहीं। तब तक के लिए बने रहिए लाइव न्यूज उत्तर प्रदेश के साथ, और आपको इस खबर के लेकर के क्या राय है, इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं शनि, नमस्कार।